जहाजों को कि आप या तो हमारे एरिया से बाहर चले जाइए या आप बिना परमिशन के आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी कोई वार्निंग नहीं थी और सीधा हाजी अली पर हमला कर दिया गया। या तो ये ड्रोन स्ट्राइक थी या किसी मिसाइल से हमला किया या फिर हो सकता है किसी टॉर्पीडो से भी हमला किया गया। यानी सवाल यह है कि अगर ईरान ने यह हमला किया तो बिना वार्निंग के हमला क्यों किया। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कहीं यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है। क्या अमेरिका के किसी जहाज से यह हमला किया गया या किसी और देश की तरफ से यह हमला किया गया और आरोप ईरान पर लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं और भारत और ईरान के बीच संबंधों को खराब करने के लिए यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। देखिए, अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन इसकी हकीकत अभी सामने नहीं आई है। वही एक और खबर यह है कि एक जहाज को जो कि यूएई से चला था उसे कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन ये जहाज अभी किस तरफ जा रहा है और किसके कब्जे में है इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के जहाज पर हाजी अली पर हमला किया गया बिना किसी वार्निंग के, ये बेहद संदेह पैदा करता है कि आखिर इस पर हमले का मकसद क्या था और किसके इशारे पर यह हमला किया गया। इसको लेकर भारत की सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है और यह कहा है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर ईरान के विदेश मंत्री जब भारत में हैं, ऐसी स्थिति में ईरान की सेना भारत के किसी जहाज को क्यों निशाना बनाएगी। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम एक्सपर्ट ये पूछ रहे हैं कि जब ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और लगातार ईरान ने यह वादा किया है कि भारत को ऑयल सप्लाई जारी रहेगी हॉर्मूज से, और इस वक्त की बड़ी खबर है भारत का एक और बड़ा जहाज सनशाइन जो है वो हॉर्मूज को क्रॉस कर चुका है सही सलामत और भारत की तरफ बढ़ रहा है। यानी एक तरफ हॉर्मूज से वो जहाज पार करके भारत की तरफ बढ़ रहा है सनशाइन, और दूसरी तरफ हाजी अली पर हमला हो जाता है ओमान के करीब। ये वो इलाका भी है जहां पे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। इसलिए हाजी अली पर यह हमला बेहद संदेहास्पद है। जब तक इसकी पूरी जांच सामने ना आ जाए तब तक ये नहीं माना जा सकता कि यह हमला किसने किया है। और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और मानो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। देखिए, मीटिंग चल रही थी, जिनपिंग बैठे हुए थे, सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। इसी दौरान जिनपिंग ने एक ऐसी बात कह दी कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, और जिनपिंग ने दूसरे शब्दों में कहें तो सीधी सीधी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को धमकी दे दी है, वो भी बिल्कुल सामने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे। देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने क्या कहा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग समुद्र में भारत को जहाज को ब्लास्ट कर दिया है, दूसरे कोई नहीं। समुद्र में भारत का जहाज ब्लास्ट कर दिया है, बम से उड़ा दिया है, दूसरे कोई नहीं, पता नहीं चला। के मुंह पे देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने क्या कहा। Chinese President Xi Jinping issued a dramatic warning to US President Donald Trump during their high-stakes summit in Beijing, saying that Taiwan issue could push China and United States into direct conflict if mishandled. जिनपिंग ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर ताइवान के मुद्दे को मिसहैंडल किया तो चीन और अमेरिका के बीच सीधे हालात बिगड़ जाएंगे और आमने सामने हो जाएंगे चीन और अमेरिका। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही। देखिए, उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ताइवान इशू कुड पुश चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों में सीधा जो है द्वंद्व हो जाएगा और युद्ध वाली स्थिति भी बन सकती है। इशारों इशारों में ये बात कह दी जिनपिंग ने, और सामने बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इस मीटिंग में काफी लंबी चली, 3 मीटिंग्स हुई अलग अलग, और 2-2 ढाई घंटे की मीटिंग्स हुई। उसमें जिनपिंग भी मौजूद रहे, ट्रंप भी मौजूद रहे। अमेरिका और ट्रंप की लगातार ये कोशिश थी कि पूरी इस बायलैटरल टॉक को तेहरान पर शिफ्ट किया जाए, यानी हॉर्मूज, ईरान
ये मुख्य मुद्दा था डोनाल्ड ट्रंप का कि कैसे बातचीत को यहां लाया जाए, चीन पर दबाव बनाया जाए कि वो इस बात के लिए तैयार हो कि ईरान को जो है हॉर्मूज ओपन करे, ईरान न्यूक्लियर डील करे, यूरेनियम पर डील करे। ये कोशिश के साथ डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन के दौरे पर, लेकिन हुआ ये कि चीन ने मुद्दे को तेहरान से ताइवान शिफ्ट कर दिया और इस मीटिंग में नंबर 1 मुद्दा हो गया ताइवान। देखिए जो खबर है, खबर के मुताबिक आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की संसद से एक प्रस्ताव पास हो चुका है जिसमें अरबों रुपए के हथियार अमेरिका ने ताइवान को प्रोवाइड करने का समझौता कर लिया है, जिसको लेकर जो है अमेरिकी सीनेट ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओके नहीं किया।